Namaskar, welcome to Trade Growth channel. Let's quickly start our daily analysis. Although I'm too late as per the Indian Standard Time, तो आज अपन लोग बात करेंगे जो अपना प्रीवियस डे डिस्कशन था और कल मार्केट कल का क्या डिस्कशन रहेगा। अब थोड़ा सा अगर अपन प्रीवियस डे डिस्कशन पे अगर अपन बात करें तो बेसिकली जो अपना बोलना था कि अगर मार्केट फर्स्ट जो अपसाइड मूवमेंट अगर देगा तो वो बेसिकली 22 के आसपास यहाँ कहीं पे देना चाहिए। तो बेसिकली मार्केट खुला ही समवेयर अराउंड ओवर हियर आपका 22 के आसपास खुला। देन ऑब्वियसली वो वहाँ से समवेयर अराउंड 22,670 तक गया है। देन फिर इस एरिया में अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, यहाँ पे 22,200 में मोटा मोटी एक अच्छा सपोर्ट लिया। फिर जो बाउंस किया है वो अगर देखा जाए, नोटिस किया जाए तो एक आध दो कैंडल में ही, 2-3 कैंडल में ही है सीधा 22,280 तक पहुंच गए, जो अपना पहला टारगेट था वहां तक। फिर उसके बाद में ऑल्दो ये थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, एकोमोडेट जो भी बोलना है, इसने एक तरीके से कंसोलिडेट या साइडवेज रहा थोड़ा सा, बट स्टिल समहाउ मार्केट जो है वो अपना 320 तक गया और जाने के बाद फिर वहाँ से स्लोली जो गिरना शुरू हुआ था, फिर इसने 20 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद सिंगल कैंडल नहीं, इसने ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का जो ब्रेकडाउन था ऑलमोस्ट वो दिया और समवेयर अराउंड ये अपना यहाँ पे आया 22,080 के आसपास में आया है। और अपना डिस्कशन भी था, अगर मार्केट समहाउ 22,100 को ब्रेक करता है तो मार्केट सीधा शार्प मूवमेंट देगा और वो ऑलमोस्ट नीचे आएगा। तो समवेयर अराउंड फर्स्ट 22,100 के अगर नीचे जाता है तो फर्स्ट टारगेट मैग्नेट की तरह काम करेगा, जो रहेगा 22,000 22,000 का लेवल। और देन अगर उसके भी नीचे ब्रेकआउट करता है तो सीधा जो फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट होगा अपना, वो होगा 21,950 के आसपास। ऑल्दो मार्केट 22,960 पे बाउंस हुआ है, बट फेयर इनफ, इतना ठीक था अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। अब बात कर लेते हैं कल का अपना क्या डिस्कशन रहेगा। और अगर इसमें देखा जाए तो अगर कल के डिस्कशन की अगर अपन बात करते हैं तो ऑब्वियसली अभी जो मैं देख पा रहा हूँ, अगर गिफ्ट निफ्टी की अपन बात करें तो वो भी समवेयर अराउंड -0.24% बंद हुआ है, माइनस में बंद हुआ है, समवेयर अराउंड 52 पॉइंट्स के आसपास। अच्छा, एक चीज़ इंटरेस्टिंग और है कि अभी इलेक्शन का भी कल से शुरू हो रहा है जहाँ तक, तो फिर वो भी एक फैक्टर प्ले हो सकता है। और अगर इस ब्रेकडाउन के आसपास बात किया जाए तो इसमें तो ये भी नाम आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो इजराइल ईरान टेंशन वो एक अलग लेवल पे है। सो ये जो सेलिंग एरिया था इसका, इस पे तो ऑब्वियसली उन पे भी ब्लेम आ रहा है कि ये उस वजह से भी हो सकता है। अच्छा, इंडिया विक्स जैसा मैं बोल रहा था तो वो भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर गया है। तो अभी मेरे ख्याल से मैं देख रहा था समवेयर अराउंड वो 13 पॉइंट समथिंग कुछ चल रहा था। सो कल के डिस्कशन की अगर आप, खैर अब बेसिकली अपन कल के डिस्कशन पे फोकस करते हैं कि कल का अपना कैसा रहेगा डिस्कशन और कैसे क्या करना रहेगा। सो अगर निफ्टी के कल के लेवल्स की बात करी जाए तो अपसाइड मूवमेंट जो मिलेगा वो बेसिकली समवेयर अराउंड 22 के एरिया इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पे 2200 110 के आसपास, 22,100 110 20 के आसपास का लेवल विल बी क्रूशियल। क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे इस एरिया में इसने सपोर्ट थोड़ा सा दिखाया था, फिर यहाँ पुराना सपोर्ट भी है, तो अपन इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 20 पे रखते हैं। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा अपना, अगर मतलब इसके ऊपर निकलता है 22,110 के ऊपर अगर निकलता है तो जो अपना सेकंड टारगेट हो, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा अपना समवेयर अराउंड 320 के आसपास होना चाहिए, जो कि होगा अपना ये लेवल। यहाँ पे जो प्रीवियस डे हाई था उस लेवल को ये ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। और अगर डाउन साइड का मूवमेंट अगर देखें तो पहले देख लेते हैं डेली
कैंडल में क्या चल रहा है, तो डेली कैंडल की अगर बात करें तो डेली कैंडल का अगर अपन देखें तो ये इसने क्लोजिंग दी है अपना 50 मूविंग एवरेज के नीचे में। पहली बात तो ये तो एक डाउन साइड का मूवमेंट है अच्छा खासा। अब अगर लेवल्स की बात करें तो इसमें अगर देखें अपन तो डाउन साइड का मूवमेंट पहला ट्रिगर हो सकता है अगर मार्केट 22,000 के नीचे ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि 22,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा और अगर इसके नीचे मार्केट निकला 22,000 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो जस्ट अ सेकेंड, सो फर्स्ट लेवल अपना रहेगा सीधा 21,920 का, जो कि होगा अपना यहाँ पे। और इसको भी अगर तोड़ता है तो ऑब्वियसली मार्केट एक इजी मूवमेंट दे पाएगा समवेयर अराउंड 850, 830, 40 यहाँ तक। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, हाँ यहाँ तक। चलिए ऑप्शन डेटा की बात कर लेते हैं। अगर ऑप्शन डेटा की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ATM में जो है वो कॉल राइटिंग है समवेयर अराउंड यहाँ पे 70,000 के आसपास कॉल साइड में। पुट साइड में देखा जाए तो 1,36,000 के आसपास में कॉल पुट राइटिंग है एट द मनी पे अगर देखें यहाँ पे तो ऑप्शन डेटा के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो भी दूसरी कॉल राइटिंग वगैरह है वो आउट ऑफ द मनी काफ़ी दूर है। लाइक 22,500 पे कॉल राइटिंग है 1,10,000 के आसपास। देन अगर पुट राइटिंग भी देखा जाए यहाँ पे तो आउट ऑफ द मनी अगर जाए तो यहाँ पे 21,500 में ऑलमोस्ट 88,000 के आसपास है। तो समहाउ ये है कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है कहीं ऐसा ना हो कल मार्केट में बेसिकली जो मेरे को लगता है कि शुरू में फर्स्ट हाफ में अच्छा मूवमेंट दे और पूरा दिन फिर बाद में साइडवेज निकाल दे, तो कुछ भी पॉसिबल है मार्केट में। अब देखते हैं कल क्या है, बाकी लेवल्स है तो उसके अकॉर्डिंग अपन को प्ले करना है। और कल मिलते हैं फिर। बाकी वीकेंड में सोच रहा हूँ ट्राई करें थोड़ा सा कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, लाइक वैल्यू जोन क्या होता है, फिर उसके बाद सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस, वो सब चीज़ें कैसे देखें, कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे अपन फिर उसके अकॉर्डिंग अपने एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद अ डिसेंट टारगेट जिसको अपन अचीव करें एज अ ऑप्शन बायर, है ना। तो मिलते हैं कल फिर नए वीडियो के साथ, नए एनालिसिस के साथ। बाय, गुड बाय।